नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किस तरह से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसे पूरा देश अच्छे से देख भी रहा है और समझ भी रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन की आड़ में विदेशी ताकतों के साथ ही देश विरोधी गैंग जिस तरह से सक्रिय होकर समाज को बांटने की कोशिश करके देश को बदनाम करने में लगा हुआ है, उसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे वो टूलकिट गैंग हो या फिर 26 जनवरी के दिन दंगाई साजिश रचने वाली लॉबी हो, कुल मिलाकर अपना मकसद पूरा करने के लिए विपक्षी पार्टियों समेत टुकड़े टुकड़े गैंग लगातार साजिशें रचने में लगा हुआ है, जिनकी परतें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से ट्रैक्टर रैली के नाम पर प्रदर्शनकारियों की हिंसा में 500 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उसे अभी देश भूला ही नहीं था कि अब फिर से पुलिसकर्मियों पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया है। यह हमला सिंगू सीमा पर दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ पर किया गया। इससे पहले भी ऐसी वारदात सामने आई थी जहां प्रदर्शनकारियों ने अलीमपुर के एसएचओ पर तलवार से हमला कर दिया था और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उनका हाथ जख्मी हो गया था। और 26 जनवरी को भी ऐसी कई वारदातें सामने आई थी। दरअसल मंगलवार की रात 8 बजे हरप्रीत सिंह नाम के प्रदर्शनकारी ने तलवार के बल पर जानलेवा हमला करके दिल्ली पुलिस की कार छीन ली। जब हमलावर प्रदर्शनकारी कार लेकर भागने लगा तो पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। मुकरबा चौक पर जब उसने खुद को घिरा हुआ पाया तो उसने कार वहीं पर छोड़ दी और वहां पड़ी एक स्कूटी लेकर भाग खड़ा हुआ। समयपुर बादली थाने में तैनात एसएचओ आशीष दुबे पुलिस बल के साथ उसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान उसने तलवार से हमला कर दिया और वो जख्मी हो गए। तलवार के हमले में उनकी जान बाल बाल बची। उंगलियों और गर्दन में जख्म होने के कारण उन्हें रात को ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आरोपी पंजाब का रहने वाला है। उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे में था, उससे पूछताछ की जा रही है। इससे प्रदर्शन स्थल पर नशे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की नेता विद्या रानी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं से शराब दान करने की अपील कर रही हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसान ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, शराब का भी कर सकते हैं, शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ, जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करे। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के नेता किसानों को शराब पिलवाकर क्या यही करवाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये देश की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है और ऐसे मानसिकता वाले लोगों से सतर्क रहने की बहुत सख्त जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।